क्या आप जानते हैं भगवान शिव आपके सच्चे भाव और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी से परिचय करवाऊंगा जिसने अपने असीम भाव से भगवान शिव को प्रसन्न किया। यह कहानी दो भाग में है। पहला भाग आज दोपहर में रिलीज हुआ जिसे आप देख रहे हैं, और दूसरा भाग आज ही शाम को रिलीज होगा। अवश्य देखिएगा इस कहानी को, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। कहानी बहुत ही भावपूर्ण है और बहुत ही भक्ति से परिपूर्ण कर देगी। आइए भगवान शिव के एक परम भक्त की कहानी मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। कन्ना नाम का एक भील तमिलनाडु के जंगलों में एक कुटिया बनाकर रहता था। कन्ना बहुत ही गरीब था और अनपढ़ था। उसे शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। कन्ना भगवान शिव का परम भक्त था। कन्ना को ईश्वर भक्ति, ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है, शास्त्रों के अनुसार ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है, उसे बिल्कुल ज्ञात नहीं था। वह एक सीधा साधा भोला भक्त था। एक दिन जंगल में शिकार करने जब वो गया तो उसे भगवान शिव का बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में वो जब गया तो भगवान भोलेनाथ को देखते ही भाव विभल हो गया और उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। उसने सोचा, मेरे भगवान यहां अकेले वीरान जंगल में हैं, इनकी कौन सेवा करता होगा। यही भाव मन में लिए उसने सोचा, आज मैं यदि यहां आया हूं तो मैं अपने बाबा की सेवा जरूर करूंगा जैसे मुझसे बन पड़ेगा। कन्ना भागता भागता जंगल की ओर गया। उसने सोचा, क्या करूं। उसे एक नदी दिखाई दी। उसके पास कोई पात्र नहीं था। उस नदी से उसने जल अपने मुख में भर लिया और मुख में जल भरकर वो वापस लौटा और कुछ फूल, जंगली फूल और पत्र तोड़कर एक हाथ में ले लिया। और उसके बाद उसने देखा कि एक शिकार उसके सम्मुख है और उसने उसका शिकार किया और उस शिकार को भी अपने दूसरे हाथ में रख लिया। यह सब करने के बाद वो मंदिर में गया। उसने देखा कि भोले बाबा के शिवलिंग पर काफी धूल जमी हुई है, पत्ते इधर उधर बिखरे हुए हैं। उसके दोनों हाथ भरे हुए थे। उसने अपने पैरों से उस शिवलिंग को साफ किया। यहां भगवान भोलेनाथ का अपमान करने का उसका कतई भाव नहीं था। यहां उसका एक पवित्र भाव था कि मेरे बाबा पर धूल जमी हुई है, उसके दोनों हाथ भरे हुए हैं, मुंह में गंगा जल है। उसने अपने पैरों से ही उसे उस शिवलिंग को साफ किया और शिवलिंग को साफ करते ही उसने जो अपने मुख में जल भरा था वह शिवलिंग पर छोड़ दिया। इस प्रकार शिवलिंग साफ हो गया और एक हाथ में जो उसने फूल पत्र लिए हुए थे वो उसने शिवलिंग पर चढ़ा दी और दूसरे हाथ में जो शिकार था वह भी उसने शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इतना करने के बाद उसे असीम प्रसन्नता हुई, बड़ा सुख मिला कि आज मैंने अपने बाबा की सच्चे भाव से सेवा की। वो खुशी खुशी वापस अपने घर गया और यही नियम उसने प्रतिदिन का बना लिया। उसने सोचा, प्रतिदिन मैं ऐसा ही करूंगा, इस प्रकार मेरे बाबा की सेवा होती रहेगी। वो प्रतिदिन मंदिर में जाता, यूं ही जल चढ़ाता, फूल पत्र चढ़ाता और शिकार किया हुआ शिकार भोले बाबा के शिवलिंग पर वो रख देता। उसी मंदिर में एक ज्ञानी पुरोहित शिव जी की सेवा में रहते थे और रोज
शिव जी की सेवा में प्रातःकाल आते, वे शास्त्रों के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग का श्रृंगार करते और पूजा सेवा करते, शिव जी का अभिषेक करते थे। जब पंडित जी ने देखा कि कोई जंगली शिकारी वहां अशुद्ध चीजें और मांस चढ़ा जाता है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया कि ये कौन है जो भगवान का प्रतिदिन अपमान करता है और ये अपवित्र चीजें शिवलिंग पर चढ़ाकर चला जाता है। पुरोहित ने दोबारा पवित्र गंगा जल से शिव जी का स्नान किया, साफ सफाई की और दोबारा मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। एक दिन भगवान शिव दोनों की भक्ति, दोनों की पूजा, दोनों का भाव देख रहे थे। भोलेनाथ दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उन्हें बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भक्त का सच्चा भाव चाहिए। मंत्रोच्चार नहीं, अभिषेक नहीं, सोना चांदी नहीं, भाव से चढ़ाया जंगली पुष्प, जंगली पत्र ही भोले बाबा को प्रसन्न कर देता है। इस कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तब तक हर हर महादेव।